दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं फ़िल्मों की और फ़िल्मों में भी ख़ास तौर से किन-किन लेखकों की साहित्यिक कृतियों पे हिंदी में फ़िल्में बनी हैं और वो बहुत चर्चित हुई हैं, बहुत पसंद की गई हैं। सिनेमा जो है समाज का दर्पण होता है, साहित्य भी समाज का दर्पण होता है और हमारा साहित्य हमारे सिनेमा में किस तरह आया। राजेंद्र सिंह बेदी की एक कहानी दस्तक पर मैंने आपको फ़िल्म बताई थी, लेकिन राजेंद्र सिंह बेदी की एक और कहानी, एक चादर मैली सी, इस पर भी फ़िल्म बनी है। राजेंद्र सिंह बेदी का ये उर्दू में उपन्यास था और क्लासिक उपन्यास है ये, एक चादर मैली सी, और इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया और 1986 में सुखवंत ठड्डा द्वारा एक ये फिल्म बनाई गई। उन्होंने निर्देशित किया इस फिल्म को, एक चादर सी मैली का। इस उपन्यास ने, जो राजेंद्र सिंह बेदी का था, 1965 का साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था। राजेंद्र सिंह बेदी 1960 के दौर में गीता बाली और धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म को बनाना चाहते थे, उनकी कास्ट करना चाहते थे, लेकिन गीता बाली की उसी समय मौत हो गई और बेदी साहब की ये परियोजना धरी रह गई। 1986 में बनी इस फिल्म में हेमा मालिनी, कुलभूषण खरबंदा, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लों मुख्य भूमिका में है। इसकी शूटिंग पंजाब के नूर महल रेलवे स्टेशन के जड़ियाला गांव और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पास हुई थी। ये फिल्म अपने मुख्य किरदारों, अभिनय और शाजी एन करुण की जो सिनेमेटोग्राफी है उसके लिए जानी जाती है। बहुत खूबसूरत फोटोग्राफी। राजेंद्र बिंदी के इसी उर्दू उपन्यास का रूपांतरण, एक चादर मैली सी, ग्रामीण पंजाब में एक महिला की रीति रिवाज और परंपरा के खिलाफ लड़ाई की एक मार्मिक कहानी है। पंजाब ने अपनी धरती के साहित्य को कई बार सिल्वर स्क्रीन पर देखा है, चाहे वह अमृता प्रीतम की पिंजर हो, नानक सिंह की पवित्र पापी हो या मोहन राकेश की उसकी रोटी हो, लेकिन एक चादर मैली सी शायद सबसे कम आकी गई फिल्मों में से एक है। एक चादर मैली सी इसी लोकाचार का अनुसरण करती है और पंजाब में चादर अंदाजी का जो पुरानी प्रथा की झलक है उसको पुनर्विवाह की अनुमति देती है, उसके बारे में, और जाट समुदाय में प्रचलित है। दर्शकों को एक महिला के अपने परिवार में होने वाले कष्टों और परेशानियों की यात्रा पर ले जाते हुए एक चादर मैली सी सवाल करती है कि क्या मौजूदा प्रथाएं लोगों की मदद करने के बजाय बाधा बनती हैं। एक चादर मैली सी जो 1986 में बनी, इसमें इसे एक यादगार फिल्म में शुमार किया जाता है। उनकी भूमिका हेमा मालिनी की इसलिए भी खास है क्योंकि हेमा मालिनी ने इस तरह की भूमिका पहले कभी नहीं निभाई, और ये भी बात है कि धर्मेंद्र ने उनको रोका था कि इस तरह की फिल्म मत करो, लेकिन हेमा मालिनी नहीं मानी। और धर्मेंद्र की भी दूसरी शादी हेमा मालिनी से हुई थी। उनको लगता था कि फिल्म मनहूस है और हेमा मालिनी को ये फिल्म करने से मना किया, लेकिन हेमा मालिनी ने उनकी बात नहीं मानी और उनका कहना था कि ये सिर्फ एक धर्मेंद्र का भ्रम है, और हेमा मालिनी ने ये फिल्म को करके धर्मेंद्र को गलत साबित भी किया। हेमा मालिनी का रोल इसमें इतना खूबसूरत है, एक पीड़ित स्त्री और एक लाचार स्त्री और एक धर्म परंपराओं में बंधी हुई स्त्री है, जिसका अपना देवर होता है मंगल, और मंगल से ही उसे शादी करनी पड़ती है, और वो शादी चादर डाल के होती है, यानी कि एक भाभी जो है, अगर उसका पति मर गया है और उसका देवर उस पर चादर डालता है तो वो उसकी पत्नी बन जाती है, भले ही पूरी जिंदगी उस भाभी ने अपने देवर को बेटे के रूप में देखा हो, भाई के रूप में देखा हो। तो ये हमारे समाज की एक बुराई भी थी जिस पर समाज सिनेमा ने बात करी, साहित्य ने बात करी, और सबसे खास बात पहले साहित्य ने बात की और उस साहित्य को फिल्म के माध्यम से सिनेमा तक पहुंचाया। इसी तरह और भी बहुत सशक्त कहानियों पर फिल्में बनती रही हैं, मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। आज आप मजा लीजिए एक चादर सी मैली का और इसे देखिएगा ज़रूर।